में जो वहां की संसद है उसके बाहर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, लेकिन नेपाल में जो सुरक्षाकर्मी हैं अपनी संसद के बाहर किलेनुमा सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जो तस्वीरें अभी जगविंदर पटियाल दिखा रहे थे आपको, बाहर की तरफ जो पुलिस बल है वो तैनात है और संसद भवन परिसर के भीतर सेना की तैनाती है। मतलब हर तरीके से किलाबंदी करके संसद भवन की सुरक्षा करनी है। इसी में पूरी तरीके से मुस्तैद इस वक्त नेपाल में सुरक्षाकर्मी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता है और जनता इस जिद पर आमादा है कि केपी शर्मा ओली कुर्सी छोड़े। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के जल आपूर्ति मंत्री ने भी इस्तीफा दिया। मतलब इसी के साथ अब तक कुल 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। डिप्टी पीएम समेत कुल 10 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल सुरक्षाकर्मी जो है वो संसद भवन की सुरक्षा में डटे हुए हैं, लेकिन जनता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी की क्या है तस्वीर, ग्राउंड जीरो पर आपको फिर लेकर चलेंगे अपने सहयोगी जगविंदर के पास। जगविंदर, देखिए रोमाना, इस वक्त आगजनी सड़कों पर है। पुलिस इधर रीइंफोर्स होकर दोबारा आ चुकी है। ये देखिए शेल चल रहे हैं। थोड़ा धनाधन शेल फेंके हैं इन्होंने, और इन शेल के बावजूद जो भीड़ गई थी, इधर उधर से जो पत्थर आ रहे हैं, बड़ा सवाल है कि से बचना है, भीड़ से भी रोकना है। ये तोड़फोड़ कर दी गई है, सारी पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या जनता इस पार्लियामेंट में, सारी पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या जनता इस पार्लियामेंट में प्रवेश कर पाएगी। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से घूम घूम कर भीड़ दोबारा आ रही है, वो देखिए आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, वो शेल छोड़े जा रहे हैं, उधर से पथराव किया जा रहा है। देखिएगा ये पत्थर रोक रहे हैं और ये अब तैयारी हो रही है कि गन के साथ किस तरह से शेल दागना है। भीड़ धीरे धीरे आगे आ रही है। रोमाना, टायरों को आग लगा दी गई है और सड़कों पर भीड़ ने जगह जगह धुआं, आगजनी, और इस आगजनी की ये तस्वीर से पता लगता है कि काठमांडू की सड़कों पर किस तरह से सत्ता को बेदखल करने के लिए जनता सड़कों पर आ चुकी है और ये पुलिस संघर्ष कर रही है उनके साथ। अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, बाकी डंडे के साथ है। अंदर आर्मी तैनात है। प्रवेश द्वार एक बार फिर यहाँ की पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। एबीपी न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें संघर्ष की आप देख रहे हैं। एक तरफ टायर जल रहे हैं, उधर जनता ने मोर्चा संभाल रखा है, इधर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, और इधर हमने उनके साथ आप तक खबर पहुँचाने का मोर्चा संभाल रखा है। और ये टायरों की आगजनी उस जनता का प्रदर्शन है जो फिर पत्थर मारते हुए आगे बढ़ रही है। और यहाँ पुलिस एक तरह, इससे ये लगता है कि अगर ये भीड़ अब आगे आएगी तो ये ज्यादा नुकसान करेगी। ऐसे में आग वहां जा रहा है, बड़े बड़े रोड़े मारे जा रहे हैं भीड़ की तरफ से, तो ये नुकसान करेगी। ऐसे में इन लोग कह रही है, ये देखिए पथराव किया जा रहा है, बड़े बड़े रोड़े भीड़ की तरफ। ये गेट एक बार फिर कैप्चर कर लिया है पुलिस, और ये देखिए एक बार फिर जब भीड़ आएगी तब ये टुकड़ी कैसे संभालेगी, कैसे अपने को रीइंफोर्स करेगी, इसकी तैयारी की गई है यहाँ पर। और इन लोगों ने सिर्फ आंसू गैस की जो गन्स है उनको पब्लिक की तरफ कर रखा है, और जैसी पब्लिक नजदीक आती है ये आंसू गैस के शेल छोड़ते हैं। वो देखिए ये और ये बिल्कुल जगविंदर पटियाल, मैं आपके पास पहुंचूंगी। देखिए किस तरीके की वहां पर आर पार की स्थिति बनी हुई है। इस बीच नेपाल में ये जो हिंसा चल रही है, इसी के दौरान एक और बड़ी खबर, नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आगजनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी है प्रदर्शनकारियों ने। तस्वीरें आपके सामने है। नेपाली कांग्रेस भी गठबंधन की सरकार में शामिल दल, और उसी के दफ्तर में ये आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आग की लपटें उठती हुई आप देख रहे थे नेपाली कांग्रेस पार्टी का वो दफ्तर। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो सहयोगी जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, उठा रहा था, शेल था, ये देखिए ये आंसू गैस के गोले जो चल रहे हैं। जी जी जी, शेल फेंके जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। उन शेल्स को क्या करते हैं ये लोग उठाकर वापस, इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। दिखाता हूँ आपको, अब पार्लियामेंट गेट के बाहर जिस तरह से लोगों को धकेला गया, यहाँ से कैसे वहां पर आगजनी कर दी गई। देखिए उस आगजनी को देखिए, उस भीड़ को देखिए, इस पुलिस को देखिए।
संख्या बड़ी कम है इनकी, लेकिन इनका जज्बा और जुनून इनका वाकई मानने वाला है। इन्होंने भी गेट नहीं छोड़ा, इतने पत्थर खाए, हजारों की भीड़ थी, लेकिन दोबारा अपने आप को रीइंफोर्स किया और रीइंफोर्स करने के बाद ये एक बार फिर गेट पर डटे हैं। उधर देखिए बड़ी आग लगा दी गई है, सड़क के बीचों बीच आगजनी की गई है। ये भीड़ इधर है, दोनों तरफ भीड़ है, पथराव किया जा रहा है, लेकिन आंसू गैस से इन लोगों ने इस भीड़ को रोका हुआ है। एबीपी न्यूज अकेला चैनल है जो इस वक्त मौजूद है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है और पुलिस और जनता के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष की ये लाइव तस्वीरें आप सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये केपी ओली सरकार, उनकी पुलिस सेना के बीच जनता की एक जंग है। ये वो टकराव है जो असूलों को, हकों को, हितों को लेकर शुरू हुआ और ये टकराव कहां तक जाएगा और कितना हिंसक होगा है। ये वो टकराव है जो असूलों को, हकों को, हितों को लेकर शुरू हुआ है और ये टकराव कहां तक जाएगा और कितना हिंसक होगा। 19 लोगों की जान जा चुकी है, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, लेकिन अब भी ना जनता हटने को तैयार है, ना जन हो जाए। इसके लिए अंदर सेना को छावनी की तरह तैनात कर दिया गया है और दूसरी तरफ लुटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर आगजनी है, जगह टायरों को आग लगाई गई है और सड़कों के चारों तरफ भीड़ का हजूम है और ये हजूम सड़कों पर आग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।